किस क्लॉज के तहत हिंडनबर्ग को बुलाएंगे? ठीक है, जवाब सुनिए सर। अंजना जी, बड़े विचित्र बात आपको नहीं लगती? कह देना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आकर, कह दे कॉर्पोरेट अफेयर्स आकर, कह दे सेबी आकर, कह दे एसएफआईओ आकर कि नहीं साहब इन कंपनियों ने निवेश ही नहीं किया अडानी जी की कंपनी में। कह तो दे आकर। अगर ये कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग पर खुद पर आरोप है, दरकिनार करिए भाई उसको। 38 कंपनियों के नाम है, कुछ कंपनियों के नाम मैंने गिनाए, कितने कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ। एक कर्मचारी नहीं उस कंपनी में, उस कंपनी पर कोई मिलता भी नहीं है। तो आप ये कह दीजिए आकर देश के सामने कि नहीं ये जो 38 शेल कंपनियां हैं ये झूठी बात है, इनका कोई भी निवेश इस कंपनी में नहीं हुआ। इतना तो कहिए कम से कम। अगर नहीं कह सकते, ये साहस नहीं है, अडानी जी कहते चलिए देश के सामने आकर कि नहीं इन कंपनियों का निवेश नहीं हुआ है। उन्होंने तो कह दिया अपने रिप्लाई फाइल जो किया 400 पन्नों का कि विनोद अडानी का इन कंपनियों से सरोकार नहीं, उनके बड़े भाई हैं। आप कहिए कि ये 38 शेल कंपनियों ने निवेश नहीं किया है। आज देश के सामने कहिए, हम मान स्वीकार कर लेंगे अगर प्रामाणिक रूप से आप उस बात को कहेंगे। और नहीं कहते हैं तो जेपीसी की जांच आपको करानी पड़ेगी। जितने हम पर आरोप है, सत्ता आपकी है, 8 साल से आप सरकार चला रहे हैं। अब प्रामाणिकता से कार्रवाई कीजिए ना, मत छोड़िए। लेकिन सिर्फ प्रतिपक्षी दलों के लोगों पर कार्रवाई करेंगे, पहले कहेंगे भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर धोकर साफ कर लेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ 21 जुलाई 2015 को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली लुइस बर्जर कि अमेरिका के एक डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उस पर एक बुकलेट निकाली बाकायदा। अगले महीने में उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली। सीबीआई की जांच भी हाई कोर्ट के माध्यम से चल रही है, लेकिन वर्षों हो गए उस जांच में कोई प्रगति नहीं हुई। शुभेंदु अधिकारी पर आपने शारदा स्कैम में होने का आरोप लगाया, वो आपके साथ आ जाए तो पाक साफ हो जाते हैं। आदर्श घोटाले का आप आरोप लगाते हैं नारायण राणे जी पर, मगर वो आपके दल में शामिल हो जाते तो सबसे आदर्श व्यक्तित्व के धनी हो जाते। ऐसा मत करिए। इस वॉशिंग मशीन में डालने जाने वाले डिटर्जेंट पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी सफाई कैसे होगी? एक सेकंड आ रही हूं सुधांशु जी, इसकी सफाई कैसे होगी? ये जो एक के बाद एक नेता जरा सुनाते हैं, 3-4 ऐसे ही हमने इसीलिए निकाला है क्योंकि इस विषय से आप भाग रहे हैं आज अभय जी। तो सुनिए जरा अपने ही नेताओं को, और कैसे कैसे कब कब ये भारी पड़ा है कांग्रेस को। सच्चाई ये है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। राफेल घोटाले में हिंदुस्तान की वायुसेना से चोरी किया है, 30,000 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी को दिया है। भाई और बहनों, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। 2 नाम निकलेंगे, एक अनिल अंबानी, दूसरा नरेंद्र मोदी। याद रखिए, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है। 2024 के लिए और कितने सेल्फ गोल? इस राजनीतिक बहस पर एक बार आइए अभय जी। अंजना जी, अच्छा होता, मेरा तो नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं निकाल कर बताता। अच्छा होता कि आप मोदी जी के, सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा वाले बयान को भी निकाल कर दिखाते। हाइब्रिड बछड़ा जो राहुल गांधी को कहा था वो भी निकाल कर बताते। आपने हाइब्रिड गाय कहा था वो भी निकाल कर बताते। बिक के हरी, वो तो सदन में बोला उन्होंने कि बिक गए हरी, भगवान हरी को ही बेचने की बात कर दी। तो जो उनके भी आरोप हैं कम से कम उनको भी चलाते। मैं इस राजनीति में पढ़ना ही नहीं चाहता। प्रधानमंत्री जी ने तो विदेश की धरती पर यह तक कह दिया था कि 2014 के पहले भारत में पैदा होने में शर्म आती थी, चीन में जाकर यह बात कह दी थी। आज बहस का विषय वो नहीं है, क्योंकि ये ध्यान भटकाने की नीति पर काम कर रहे हैं। आज हमने जो प्रामाणिक रूप से आरोप लगाए हैं उस पर जवाब देने चाहिए। प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आदर हमारा है। प्रधानमंत्री जी के निजी तौर पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। प्रधानमंत्री जी के जो सार्वजनिक जीवन है उस पर हमको जनता ने दायित्व दिया है कि आप उन विषयों को रेखांकित कीजिए जो देश के हित में है। हमने कहा इनसे प्रामाणिक रूप से कि अगर जेपीसी की जांच नहीं कराते तो आकर कह दे, प्रधानमंत्री जी कह दे कि कोई निवेश नहीं इन 38 शेल कंपनियों ने किया है। जैसे इन्होंने चीन को क्लीन चिट दी, क्लीन चिट सरकार है, अडानी जी को क्लीन चिट दे दे, और बचता क्या है शेष?
इस बहस में देश को नहीं पढ़ना चाहिए। देश के नागरिकों से फिर आग्रह करता हूं, देश की मूर्धन्य पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी के शो में, कि इस राजनीति से परे हमको इस बात का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि सरकार आपके वादों पर खरी उतरी है कि नहीं उतरी है। महंगाई का वादा, बेरोजगारी का वादा, संसाधनों की लूट का वादा, राहुल गांधी जी ने जो जो बातें कही है, इस महामारी की विभीषिका में भी सरकार को आगाह किया, वो घटना घटी। सरकार अगर उसमें तत्परता और तैयारी के साथ आती तो कम से कम देश को इस महामारी की विभीषिका से बचा। असल मुद्दों से भटकाना है, इसीलिए अपमान का मुद्दा उठाना है। नहीं, हम दोनों बातों में जवाब दें कि पहली बात बहुत स्पष्ट कर दें, जो जो बयान हमारे नेताओं के कोट कर रहे हैं भाई जी, उसमें किसी में भी आपके नेता का नाम लेकर नहीं कहा गया। चीजें इनडायरेक्ट स्पीच में कही गई, जिसको आपने मान लिया, जैसे उड़ता हुआ तीर लेके अपने ऊपर मार लेना, नहीं ये तो मेरे लिए कहा गया, और आपने ही प्रमाणित कर दिया कि आपके लिए कहा गया। चाहे मोदी जी ने हंसा हो, कह दिया हो वो रेणुका सिंह की हंसी के ऊपर, उन्होंने रेणुका सिंह का तो नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा मुझे याद आ गया, और इसे क्या कहेंगे कि आपने अपने ऊपर ले लिया। मगर जो हमने बयान कोट किए मान्यवर, मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा, कहीं कोई किंतु परंतु का स्कोप है? मोदी जी की मौत की कामना, फिर मौत की प्रकार बताना, हिटलर की मौत और ये कोई स्कोप है? मोदी की औकात बता देंगे। कोई स्कोप है? मोदी के रावण की तरह 100 सर है, कोई स्कोप है? जिसे कहते आप विद्वान व्यक्ति हैं अभय जी, साहित्य में 3 चीजें होती हैं, एक होता प्रत्यक्ष, और एक होता अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यानी अरे भाई आपने तो प्रत्यक्ष कहा है, कहीं कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है, सीधे गाली, सीधे गाली। अब इसके बाद आप तुलना करने का प्रयास करें तो फिर आप तिनके की ओट पे पहाड़ छुपा रहे हैं। मगर मैं पुनः आपके उस टॉपिक के ऊपर वापस आता हूं जिससे आप बचने का प्रयास करेंगे, मैं जवाब देता हूं। 2G के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था सारा स्पेक्ट्रम। आपने जेपीसी गठित की थी, मनमोहन सिंह जी ने कहा था मैं पीएससी के सामने आ जाऊंगा, जेपीसी की जरूरत नहीं, और पीएससी की रिपोर्ट आपने टेबल नहीं होने दी। और जिन 3 पार्टियों ने उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया, सपा, बसपा और डीएमके, तीनों के 1 हफ्ते के अंदर सीबीआई से केसेस विड्रॉ हो गए। ये साफ दिखाई पड़ा। और मैं याद दिलाता हूं, आपने कहा कि आरोपी को बुलाएंगे, आप बार बार बच रहे हैं कि हिंडनबर्ग को कैसे बुलाएंगे। याद करिए वोल्कर रिपोर्ट, कांग्रेस पार्टी को तेल के कूपन मिले सद्दाम हुसैन से, जिसके लिए आपके विदेश मंत्री नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। करवाए थे जेपीसी। अब आइए, अगर आपको लगता है कि नहीं विदेश में केवल छप भर गया है तो इस पे प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए और इस पे आकर बोलना चाहिए, तो फिर मैं कई बार बता चुका हूं किस किस पे करवाएंगे। एक और याद दिला देना चाहता हूं, स्विट्जरलैंड का अखबार था श्वाइजर्स इलस्ट्रेटेड, जिसने राजीव गांधी जी की फोटो के साथ यह कहा था कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, अकाउंट में अमाउंट तक बताया था 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक। तो हमने तो नहीं कहा कि राजीव गांधी आए और कहें कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है। बाहर छपी किस किस बात के ऊपर कार्रवाई करेंगे? अगर करें तो फिर आप एक बार कहिए, तो अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं कि विदेश में क्या क्या किसके बारे में छपा है, और फिर दिल खोल के कहिए कि सबके बारे में होना चाहिए। और फिर क्लॉज हमें जरूर बता दीजिएगा कि किस क्लॉज के तहत विदेश की कंपनी को बुलाकर उसका वक्तव्य लिया जा सकता है।